Hi guys, welcome back to my channel. This is Tanishka and I am here with my first ever story time video about an incident that happened with me a few years ago, and it was like a little bit spicy, a little bit like intense. Suspense है इसमें, दुख दर्द भी है जो मेरे ऊपर बीता है. So I'm going to share that experience, ठीक है? So let's just jump into it. स्टोरी है 2023 की. लेट मी जस्ट रिमूव माई ग्लासेस क्योंकि आप लोगों को मेरी आंखें नहीं दिख रही होंगी. एंड लिटिल बिट ऑफ बैक स्टोरी ये है कि मैं जमशेदपुर से बिलोंग करती हूँ. फर्स्ट थिंग आपको याद रखना है कि मैं जमशेदपुर से बिलोंग करती हूँ एंड मैं हर अपनी समर वेकेशंस में जमशेदपुर विजिट करती हूँ क्योंकि मेरे सारे रिलेटिव्स वहीं पर रहते हैं, मेरी दादी नानी एवरीबडी. राइट. सो जब कोविड का टाइम था, जब पूरा लॉकडाउन था, मैं 1 साल जमशेदपुर में रही. ठीक है. आई गेस इट वॉज इन 7th ग्रेड. जब मैं 7th ग्रेड में पूरा साल मैंने जमशेदपुर से ही ऑनलाइन पढ़ाई करी है. एंड ऑल्सो जब मैं वहाँ ऑनलाइन पढ़ाई कर रही थी, आई जॉइंट अ ट्यूशन. लाइक वो मेरे नानी घर के बहुत पास में था, उसी सोसाइटी में था. तो उसी सोसाइटी में मैंने वो ट्यूशन ज्वाइन किया एंड मैं वो ट्यूशन जाती थी रोज़. तो मैं ट्यूशन में 2 लड़कियों से मिली एंड हम उनका नाम रखेंगे सीता एंड गीता. तो उन सीता गीता से मैं मिली ट्यूशन में ही. एंड ये भी आपको जानना ज़रूरी है कि जो सीता थी वो मेरी एज की थी. लाइक अभी जैसे मैं 11th में हूँ तो वो भी अभी 11th में ही है. एंड जो गीता है वो मेरे से 2 साल बड़ी थी. अब सीता से मैं ज़्यादा क्लोज थी बिकॉज वो मेरी एज की थी एंड मैं उससे बता पाती थी हर चीज़. एंड गीता भी मेरे क्लोज थी बट उतना क्लोज नहीं थी कि मैं उससे अपनी ज़्यादा प्राइवेट बातें बता पाऊँ. यू गेट इट व्हाट आई मीन, राइट? सो ये था कि सीता एंड गीता के साथ मेरी लंबी दोस्ती थी. मतलब 1-2 साल की दोस्ती चल गई थी वो. ठीक है. एंड एक बार मैं समर वेकेशंस में वहाँ जाती हूँ. ठीक है. एंड लाइक ये भी आपको जानना ज़रूरी है कि वो मेरे घर पर आते रहते थे. लाइक वो मेरे फ्रेंड्स थे तो वो मेरे घर पर आते रहते थे, मेरी नानी घर में. पर मैं उनके घर आज तक नहीं गई. आई हैव नेवर मेट देयर पेरेंट्स, आई हैव नेवर विजिटेड देयर हाउस, नथिंग एट ऑल. ठीक है. वो मेरे घर आते रहते थे, मेरी पूरी फैमिली उन्हें जानती थी. राइट. नाउ आई टेल यू वन मोर थिंग. गीता वॉज लाइक ऑब्सेस्ड विद माई मदर. मतलब उसको मेरी मम्मी इतनी ज़्यादा पसंद थी, मतलब मैं क्या बताऊँ. ज़्यादा वियर्ड भी नहीं था कि वो मेरी मम्मी से बहुत ज़्यादा लाइक पसंद करते थे मेरी मम्मी को, बिकॉज माई मदर वॉज अ संतूर मॉम, शी इज़ अ संतूर मॉम, लाइक नो डाउट. ओके. तो अब 2023 के समर वेकेशंस में लाइक जून के महीने में मैं वहाँ जाती हूँ. ठीक है. जमशेदपुर. एंड मेरी मम्मी और मैं उन लोगों के लिए गिफ्ट्स लेते हैं. लाइक वी बाय हैंड बैग्स एंड ऑल दैट स्टफ उनको देने के लिए, मेरी फ्रेंड्स को देने के लिए, बिकॉज आई वॉज क्लोज टू देम. ठीक है. अब मैं जमशेदपुर जाती हूँ एंड हमारा प्लान होता है 2023 में पूरी जाने का भी. पूरी इज़ इन उड़ीसा. हम पूरी जाते हैं एंड वहाँ से आने के बाद जस्ट 2 दिन बाद मुझे दिल्ली के लिए वापस निकलना था. एंड मैं अभी तक अपने दोस्तों से नहीं मिली थी, वो मेरे घर नहीं आए थे. तो मैंने उनको बोला कि जब मैं पूरी से बाद वापस आई, मैंने उनको बोला कि आप लोग मेरे घर पे मिलने के लिए आ जाओ. ठीक है. तो बिकॉज दे नेवर इन्वाइटेड मी टू देयर हाउसेस, तो मैं उन्हें इन्वाइट करती थी तो वो आए मेरे घर पर. एंड लाइक आई एम दैट काइंड ऑफ अ पर्सन जो कहीं अगर जा रही है, लाइक कहीं घूमने जा रही है या कहीं पर भी जा रही है, आई लव टू स्पैम ऑन माई स्टोरीज. मतलब आई लव टू पोस्ट स्टोरीज अबाउट माई सेल्फ, आई लव टू पोस्ट माई पिक्चर्स. लाइक अगर मैं कहीं गई हूँ तो मैं 100 पिक्चर डालूंगी. तो आई एम लाइक एग्जैचुरेटिंग, मतलब. लेकिन मैं बहुत सारी स्टोरीज डालती हूँ, 10 फोटो तो होगी. एंड ऑफकोर्स अगर आप एक आउटफिट में फ़ोटोज़ खिंचा रहे हो तो ऑफकोर्स आप अलग मतलब 4-5 अलग अलग पोजेज में फ़ोटो खिंचाओगे. तो मैं 4-5 अलग अलग पोजेज में फ़ोटो खिंचा के रोज़ डालती थी अपनी स्टोरी पे जब मैं पूरी में थी. ठीक है. वो मेरे घर पर आते हैं एंड वी एन्जॉय, वी ईट, आई गिव देम देयर गिफ्ट्स एंड ऑल दैट स्टफ. ठीक है. अब मैं आती हूँ दिल्ली. आफ्टर 1 डे मैं दिल्ली आ जाती हूँ. मेरे इंस्टाग्राम पे थोड़ा ग्लिच करने लग जाता है. लाइक मैसेजेस मेरे साइड से सेंड नहीं दिखा रहे हैं पर दूसरे बंदे को मेरे मैसेजेस दिख रहे हैं. अब मुझे किसी का मैसेज दिख ही नहीं रहा है. लाइक यू आर गेटिंग व्हाट आई मीन, राइट? तो मैं अब लाइक जो सीता थी वो मेरे बहुत ज़्यादा क्लोज थी. लाइक वी वर द बेस्ट बडीज़, राइट? तो मैं से बोलती हूँ कि मुझे अपना एक मिनट अकाउंट देगी, मुझे देखना है कि मेरे मैसेजेस दिख रहे हैं या नहीं और क्या ग्लिच है. तो मुझे बोलते हैं यार श्योर. ठीक है. एंड वो मुझे अपना अकाउंट दे देती है. लाइक अब मुझे मेरे चैट बॉक्स में देखना था. चैट बॉक्स में दिक्कत थी मेरे. मैं चैट बॉक्स में तनिष्का टाइप करती हूँ. लाइक मैं अपनी आईडी नहीं टाइप करती, मैं सिर्फ नाम लिखती हूँ, तनिष्का. एंड फ्रॉम हेयर द स्टोरी स्टार्ट्स गेटिंग जूसी. ओके. The moment I type Tanishka, I find 100 of messages of Sita and Geeta talking about me. Like अब मेरे अंदर इतनी ज़्यादा चुल थी जानने की कि भाई ये लोग मेरे बारे में क्या बात कर रहे हैं, हैव टू नो. पर मतलब जब मैं उससे अकाउंट मांग रही थी तो उसने मुझे बोला था कि प्लीज़ कोई चैट्स वगैरह मत खोलो. एंड आई वाज लाइक यार श्योर भाई, मैं क्यों खोलूँगी, आई हैव नो इंटरेस्ट. ठीक है. बट
ऑफ कोर्स मेरे बारे में बात है, मुझे तो है इंटरेस्ट अपनी बात जानने में कि तुम लोग मेरे बारे में क्या बात कर रहे हो। तो आई ब्रोक दैट प्रॉमिस। पहली बात तो ये गलत नहीं है, ठीक है, दिस इज़ नॉट रॉन्ग एट ऑल। अगर आप अपने बारे में कुछ जानना चाह रहे हो तो आई ओपनड द चैट्स ऑफ सीता एंड गीता एंड आई वाज शॉक्ड। मतलब भाई आई एम गोइंग टू अटैच स्क्रीनशॉट्स एज वेल बिकॉज आई हैव चैट्स सेव्ड टिल 2022। मतलब लाइक तब से मेरे पास चैट्स हैं अभी तक। तनुष्का लिखने के बाद में बहुत सारी चैट्स आ जाती हैं उन दोनों की, ठीक है। अब उनमें से पहली चैट मैं खोलती हूँ, पहली चैट देखकर ही मैं तो भाई पागल ही हो जाती हूँ कि भाई ये क्या लोग हैं भाई। मैंने किन सांपों को अपना दोस्त बना लिया था भाई, कि मतलब मैं तो उनके लिए इतना करती थी कि भाई मैं उनके लिए गिफ्ट्स लेके जा रही हूँ। जब मैं यहाँ से दिल्ली से जमशेदपुर जा रही हूँ, मेरे घर कुछ भी नहीं लेके आते थे। मतलब आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग कि तुम मेरे लिए घर कुछ लेके आओ, बट एटलीस्ट यू कैन इन्वाइट मी टू योर हाउस, यू कैन मेक मी मीट योर मदर और समथिंग लाइक दैट। बट उन्होंने मेरे साथ आज तक ऐसा कुछ नहीं किया, ठीक है। एंड मैंने उनको कभी बोला भी नहीं। ऑल्सो एक और बात, जब मैं जमशेदपुर में थी, जब वो मेरे घर आए थे, हमने एक प्लान बनाया था कि मेरे लास्ट डे पे हम लोग पार्क जाएंगे, लाइक मिलेनियम पार्क, एक पार्क का नाम है, पार्क जाना होता है मुझे। तो नेक्स्ट डे मैं उनसे पूछती हूँ कि व्हाट्सअप मतलब जाना है या नहीं जाना है। एंड सीता जो होती है वो मना कर देती है कि उसके पेपर हैं नेक्स्ट डे, तो वो नहीं जा सकती। तो सीता कहती कि गीता तू चली जा इसके साथ में, आप चले जाओ क्योंकि उसका लास्ट डे है, उसको इन्जॉय करना है, तो आप चले जाओ। तो गीता मेरे को कहती है कि मैं नहीं जा सकती क्योंकि फिर ऐसा मज़ा नहीं आएगा ना कि हम सीता को पीछे छोड़कर जा रहे हैं। तो आई वाज लाइक ओके फाइन फेयर आई गेस, ठीक है। तो मैं इसको कुछ नहीं बोलती। नाउ व्हेन आई रीड दोज चैट्स दे आर लाइक, कोई तो रील थी जो सीता ने गीता को भेज रखी थी। एंड ये जो चैट्स हैं ये गीता की है, सीता गीता के चैट्स हैं ये, एंड गीता टाइप कर रही है आगे से, ठीक है। शी सेइंग यप ओ तनिष्का काहे ऐसा वाहियात कमेंट की, खुद का शक्ल देखी है, घोड़ा जैसा तो मुंह है। नाउ व्हाट यू इवन एक्सपेक्ट, मतलब मैं उनसे 2 साल छोटी हूँ एंड मैं ऐसा कमेंट देख रही हूँ कि मतलब वो मेरे बारे में ऐसा बोल रही है। एंड वो मेरी और सबसे ज़्यादा गीता मेरी मम्मी को पसंद करती थी, ठीक है। उसके बाद वो लिखती है, हाँ सही में यार, वो मस्ती पार्क जाना, गप्पे लड़ाना, मैम की चुगली करना। एंड वो कहती है कि वो तनिष्का अगर पार्क हमारे साथ जाएगी तो वो यही सब करेगी, मतलब गप्पे लड़ाना एंड मैम की चुगलियाँ। सो मैम है हमारी ट्यूशन वाली मैम, ठीक है। आई डोंट गेट इट कि उसने ऐसा क्यों बोला, मतलब उसके बुद्धि में क्या थी, उसकी इतनी मोटी बुद्धि थी मतलब उस लड़की की, मतलब। लेकिन अगर वो मेरी एज की होती ना, मैं ये चैट्स पढ़कर आई वुड हैव स्लैपन द शिट आ रहा, मतलब लाइक मुझे इतना गुस्सा चढ़ रहा था इस लड़की पर, गीता पर। सीता ने उतनी मेरी बुराई नहीं करी, लाइक उतनी नहीं करी जितनी गीता ने करी मेरी बुराई, ठीक है। इन द नेक्स्ट स्क्रीन शॉट्स दे सिंग, मेरी अब वो पूरी वाली जो मैंने फ़ोटोज़ डाली थी अपनी स्टोरी पर, अब वो उसकी बात करते हैं, ठीक है। सही में ऐसा आधा टेढ़ा पोज ही होगा। तो सीता लिखती है वही, हम देखे कुलवीर का बर्थडे था तो वो वाला भी देखे। तो कुलवीर का बर्थडे होता है जून में, तो हमने पूरी जाकर कुलवीर का बर्थडे मनाया था। तो मैंने कुलवीर, वो कह रही है सीता कि मुझसे सिर्फ कुलवीर की स्टोरीज़ देखी और उसने बाकी स्टोरीज़ नहीं देखी, राइट। अब वो इतना ज़्यादा वो लोग बुरा बोल रहे हैं कि मैं ऐसे पोज वैसे पोज, ऐसा टेढ़ा मेढ़ा मुंह बनाकर मैं फ़ोटो खींचती हूँ। दे आर लाइक बॉडी शेमिंग मी एंड लाइक हद पार कर देते हैं वो, ठीक है। नाउ द मेन थिंग कम्स कि मैंने वो चैट्स देख ली, अब मुझे आया गुस्सा। मैंने दोनों का मैसेज किया, सीता को भी एंड गीता को भी मैंने मैसेज किया, हाय। एंड सीता तो मेरे से बात कर ही रही थी उस टाइम। मैंने उसको सीधा भेजे स्क्रीन शॉट्स एंड वो बंदी इंस्टेड ऑफ अपोलोजाइजिंग, इंस्टेड ऑफ फीलिंग गिल्टी कि उसने अपनी दोस्त के साथ ऐसा किया, शी स्टार्टेड विक्टिमाइजिंग हरसेल्फ। वो कह रही है कि मैंने तुझे ट्रस्ट किया था कि तू किसी और के चैट्स नहीं खोलेगी, भाई तूने मेरा ट्रस्ट तोड़ दिया, ये कर दिया। मैंने कहा भाई मैंने कोई जानबूझकर चैट्स नहीं खोली, मैंने वहाँ तनिष्का टाइप किया, तनिष्का नाम की इतने सारे चैट्स आ गए, मैंने उसमें तक खोला है, मैंने पढ़ा। भाई वो मुझे बोल रही है कि मैंने प्रॉमिस तोड़ दिया तो मैं बुरी इंसान हूँ। मतलब भाई वो मुझे फंसा रही है, मतलब वो मेरे को गैसलाइट कर रही है ये बोलते हुए कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, मैं मैनिपुलेट हो गई। और गीता लिख रही है, सीता नहीं लिख रही। अब सीता कह रही है कि गीता ने ज़्यादा बुराई करी है, वो तो करी ही है, दिख रहा है वो तो, पर सीता कह रही है कि गीता की वजह से ही वो ऐसे मैनिपुलेट हो गई और मेरे अगेंस्ट चली गई। और गीता को मैसेज कर रही हूँ, गीता तो अलग ही मंदबुद्धि है। वो तो मुझे कह रही है मैं कल सीता से मिलूंगी तो मैं बात करूंगी, क्योंकि मैं तो यहाँ बुरी बन रही हूँ, जबकि मैं बुरी बनना नहीं चाह रही हूँ, मेरे को अच्छा नहीं लग रहा कि मैं बुरी बन रही हूँ। मैं कल सीता से बात करती हूँ, सीता के सामने मैं तुझे पूछ पाऊंगी कि मैंने ऐसा कुछ कहा ही नहीं है। भाई व्हाट डू यू मीन, मैं चैट्स पढ़ रही हूँ भाई, तुम्हारे सामने मैंने रिसीट्स रख दिया। व्हाट डू यू मीन कि भाई तूने नहीं बोला ये, आर यू डम, मतलब आर यू एन इडियट, मतलब दिमाग नहीं है क्या तुम्हारे में। अब गीता मेरे को बोलती रहती है एंड वो मेरे से 2 साल बड़ी भी है,
तो मैं उससे बहुत लाज रख के बात कर रही थी कि आप करके मैं उससे बात करती थी। तो मैं अभी भी उससे वैसे ही बात कर रही थी, ठीक है। पर मुझे इतना गुस्सा चढ़ रहा था उस गीता नाम की लड़की पर, मतलब भाई मैं तो उसको मार मार के उसका भूत बना देती अगर वो मेरे सामने होती। एंड वो लगी पड़ी है, ठीक है, कि भाई मैंने नहीं किया, तुम मुझे बुरा बना रहे हो, ये कर रहे हो, वो कर रहे हो, एंड मैंने ऐसा बुरा नहीं बोला, बहुत टाइम पुरानी बात है, ये वो कर रही है। मैंने बोला भाई मुझे तेरे से बात ही नहीं करनी, तेरे उसको गाना मैंने ब्लॉक। अब मैं आई सीता पे, जिसको मैं अपना बेस्ट फ्रेंड मानती थी, जिसको मैंने अपनी प्राइवेट बातें तक बता रखी थी, उसने मेरी प्राइवेट बातें जाकर गीता को भी बता दी। लाइक कैन यू बिलीव? अब प्राइवेट बातें इतनी कोई प्राइवेट नहीं थी कि किसी और को पता चले तो मैं पागल ही हो जाऊँ, ऐसी बात नहीं थी। बट मैंने उसको ट्रस्ट करके बताया था ना कि वो किसी और को नहीं बताएगी, उसने बता दिया। अब मैं उसको वो चीज़ कन्फ्रंट करती हूँ, वो कहती है उसको पहले ही से ही पता था। सच में उसको पहले से ही पता था। वो कह रही है भाई, वो इतनी ज़्यादा विक्टिमाइजेशन कर रही थी, मतलब वो कहती मुझे कॉल मत करियो प्लीज़। मैं इसको क्यों कह रही थी कि तुम इससे कॉल में बात कर, क्योंकि मैं टाइप तो नहीं कर सकती, तो मुझे कॉल कर। वो कहती, और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो अपना इंस्टाग्राम क्रोम पर चलाती थी, उसकी फैमिली को पता भी नहीं था कि वो इंस्टाग्राम चलाती है, ठीक है, अपनी मम्मी के फ़ोन में, उसका खुद का फ़ोन भी नहीं था। मुझे कह रही कॉल मत कर, मेरी मम्मी को पता चल जाएगा, मेरी मम्मी मेरे को बोर्ड्स नहीं देने देगी, और मेरा करियर का सवाल है, प्लीज़ कॉल मत कर। अब मैं कभी भी नहीं करूँगी, मैं अपनी मम्मी की कसम खा रही हूँ, मैं ऐसा कभी भी नहीं करूँगी, ये वो। मैं उसकी भी स्क्रीनशॉट्स लगा दूँगी, आप देख लेना। वो मुझे ऐसे बोल रही है, ठीक है। वो मुझे बिल्कुल ऐसा मेरे को गिल्ट ट्रैप में डाल रही है कि भाई मैं, क्योंकि उसको पता है कि मैं इमोशनली उससे बहुत ज़्यादा अटैच थी, ठीक है। अब वो मेरे को बोली जा रही है ये सेम चीज़, तो मेरे को भी थोड़ा ऐसे फील हो रहा था कि भाई मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए उसके साथ। बट अगेन क्या करती लिटरली। तो मैंने नॉर्मली उसको बोला कि मुझे जैसे आज के बाद कभी बात नहीं करनी है। बोलती है मुझे ज़्यादा मैंने बुराई नहीं करी तेरी, मैं ये सब चाहती नहीं थी कि ये सब हो एंड ऑल दैट स्टफ, एंड आई वाज लाइक स्टॉप विद दिस BS, मतलब मेरे को तो तू पागल अब मत ही बना। एंड वो मुझे बोली जा रही है कि भाई प्लीज़ मेरी मम्मी को मत बता दियो, ये वो। एंड अब मैं सोचती हूँ कि भाई मेरे को अपनी मम्मी को बताना है, बिकॉज मेरी मम्मी को ये लड़कियाँ बहुत पसंद थी। लाइक मेरी मम्मी मुझे मेरी मम्मी हमेशा सीता का एग्जाम्पल देती थी कि सीता जैसा बिहेवियर ला तू अपने अंदर। एंड आई वाज लाइक प्रो, अब आपको पता चलेगा ना, अब आप बोलोगे सीता जैसा तो कभी भी मत बनियो। तो मैंने अपनी मम्मी को नहीं बताया, बिकॉज बहुत रात भी हो रही थी और मेरी मम्मी सो चुकी थी। तो मेरी मम्मी को मैसेज कर देती है सीता कि मैंने गलती कर दी आंटी, मेरे को ऐसा नहीं करना चाहिए था, ये वो करके वो मुझे फॉरवर्ड कर देती है मैसेज कि मैंने ये तेरी मम्मी को लिख दिया। और मेरी मम्मी आगे से कह रही है कि कोई बात नहीं, मैं कल तनिष्का से बात करती हूँ, कॉन्सेंट्रेट हो रही है स्टडीज़। अब मैं उसको बोलती कि मैं अपनी मम्मी को बात बताऊँगी, एंड आई मेक श्योर शी विल ब्लॉक बोथ ऑफ यू। एंड शी वॉज लाइक, अब उसको पता है सीता को कि गीता मेरी मम्मी से बहुत अटैच्ड है, गीता को मेरी मम्मी बहुत अच्छी लगती है, ठीक है। अब वो मुझे कह रही है सीता, बस इमेजिन करो मेरे पर बीत रही है, तुमने मेरी बुराई करी है, वो मुझे कह रही है अपनी मम्मी को प्लीज़ गीता का कुछ मत बताइए, उसको अपनी मम्मी को बोलियो कि सब कुछ मैंने करा है, गीता को मत फंसाइयो, नहीं तो तेरी मम्मी गीता को हेट करेगी, मैं नहीं चाहती गीता को तेरी मम्मी हेट करे, गीता बहुत पसंद करती है तेरी मम्मी को, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, वो इंस्पायर है तेरी मम्मी से, प्लीज़ उसका नाम मत लियो अपनी मम्मी के सामने, उसका इंप्रेशन अपनी मम्मी के सामने ख़राब मत करियो। एंड मैं वहाँ लेटी हुई हूँ अपने बेड पे और मैं सोच रही हूँ भाई मैं कहाँ फंस गई, मतलब भाई ऐसे सांप दोस्त, मतलब भाई वो अभी भी उसका स्टैंड ले रही है। अभी 2 मिनट पहले ये कह रही थी कि गीता ने सब कुछ किया, अभी गीता को बचा रही है और गीता के लिए कह रही है कि मैं अपनी मम्मी को ना बताऊँ गीता के बारे में। एंड आई वाज लाइक, अब तो तूने मुझे मना कर दिया, अब तो मैं और ही बताऊंगी बेटा, अब तो तू गई है। एंड मेरी मम्मी को मैंने सब बताया। अब मेरी मम्मी ऑफ कोर्स उन दोनों को ब्लॉक नहीं करेगी, बिकॉज वो दोनों बच्ची हैं। अब मुझे गीता को तो ब्लॉक करवाना था अपनी मम्मी के अकाउंट से, तो हमारे पास एक और स्पेयर फ़ोन था, उसमें ना मेरी मम्मी का इंस्टाग्राम लॉगिन था। मैंने एक दिन मम्मी का वो वाला, मतलब एक दिन बाद ही मम्मी का फ़ोन खोला, मैंने गीता को कर दिया ब्लॉक, मैंने ब्लॉक ही मार डाला, मतलब मैंने अनफॉलो भी नहीं, मैं सिर्फ ब्लॉक कर दिया। अब मेरे को सीता को मैंने सोचा ना करूँ, अभी भी सीता लाइक मेरी मम्मी को फॉलो करती है, मेरी मम्मी सीता को फॉलो करती है, बट आई डोंट गिव अ एफ, मतलब मेरे को फ़र्क भी नहीं पड़ता है। अब तो वो मेरी तरफ से भाड़ में जाए। उससे मेरे अभी 16th बर्थडे पे भी मुझे मैसेज किया कि हैप्पी बर्थडे, एंड मैंने कहा थैंक यू, एंड शी सेड कि प्लीज़ मुझे माफ़ कर दे, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दे। एंड मैंने उसका मैसेज सीन पर छोड़ दिया लिटरली, बिकॉज एक बार अगर तो मेरे दिल से उतर जाता है ना कोई, तो आई डोंट इवन लुक बैक वंस। मतलब वो लड़की जिसको मैं अपना दोस्त मानती थी, मतलब जिसके लिए मैं कुछ भी कर सकती थी, जिसके लिए मैं लाइक गिफ्ट्स लेके जाती थी एंड ऑल दैट, मेरे को कभी भी बिलीव नहीं हुआ था कि वो मेरे साथ ऐसा करेंगी। मतलब आई वॉज सो शेकन अबैक कि भाई मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकता है कोई।
एंड ऐसे मतलब दोस्त वाले इंसिडेंट्स तो मेरे साथ बहुत सारे हुए हैं। ये कुछ ऐसा मतलब एक ऐसा एक्सपीरियंस था जो मैंने अपनी लाइफ से सीखा कि किसी को, और वो लड़की भाई सीता गीता मेरे मुंह पे इतना अच्छा बनते थे, मेरी स्टोरीज़ पर हार्ट्स भेजते थे, मेरे स्टोरीज़ पर रिएक्ट करते थे एंड ऑल दैट स्टफ। एंड मुझे कभी नहीं लगा था कभी कि सीता गीता मेरे बारे में ऐसा सोचते होंगे या ऐसा करते होंगे मेरे पीठ पीछे। और अगर कोई लड़का लड़की आपके बारे में बैक बिचिंग कर रहा है, अप्रिशिएट दैट कि वो भाई आपसे जेलस है तभी वो कर रहे हैं ऐसा। तो लिटरली जेलस थी दोनों लड़कियां कि भाई मेरी मम्मी बहुत कूल है, मेरी मम्मी बहुत ओपन माइंडेड है एंड मैं यहाँ घूम रही हूँ, शॉर्ट्स पहन रही हूँ। तो उनको बहुत ज़्यादा वो होता था कि वो ऐसा क्यों नहीं कर पा रहे हैं और उनके पेरेंट्स उनको क्यों नहीं करने दे रहे। अब अपने घरों के चक्कर में, अपने घरों के बारे में ये सोच कर कि मेरे घर वाले करने नहीं देते, उनका सारा हेट मेरे पर आ गया। एंड लाइक गीता ने मुझे आज तक अपोलोजाइज़ नहीं किया इस बारे में। उसने मुझको आज तक सॉरी नहीं बोला कि सॉरी मैंने ऐसा कुछ किया। शी थिंक्स दैट शी इज़ लाइक अ क्वीन और समथिंग, जो कि वो नहीं है। शी इज़ अ पेजेंट फॉर मी। एंड अगर आप गलती कर सॉरी नहीं बोल सकते तो आप तो मेरे से माफ़ी एक्सपेक्ट ही मत करो। आप तो भाई मेरे यहाँ के बराबर हो। मतलब सीता आई रिस्पेक्ट, आई लाइक हैड्स ऑफ कि उसने मेरे को सॉरी बोला मेरे बर्थडे 1 साल बाद भी। वैसे मुझे तब भी बहुत ज़्यादा सॉरी बोला था जस्ट बिकॉज कि मैं उसको बोल रही थी कि मैं तेरी मम्मी को बता दूंगी कि तुमने ऐसा ऐसा किया है। वो मेरे को सॉरी बोल रही थी जस्ट बिकॉज वो इसीलिए मुझे सॉरी बोल रही थी क्योंकि मैंने उसको धमकी दी थी कि मैं उसकी मम्मी को बता दूंगी। एंड अगर वो जेन्युइनली भी सॉरी बोल रही थी तो आई रिस्पेक्ट हर कि उसने मेरे को सॉरी बोला एंड उसने अपना ईगो ऊपर नहीं रखा एंड उसने मेरी अपने दोनों की फ्रेंडशिप ऊपर रखी। बट अगर वो इतना ज़्यादा अपने हम दोनों की फ्रेंडशिप ऊपर रखती थी तो वो ये सब करती ही नहीं इन द फर्स्ट प्लेस। बट उसने किया ये सब तो नाउ भुगतो। आई डोंट केयर भाई, आई डोंट केयर। मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता मेरे पास कितने दोस्त हैं कितने नहीं हैं। आप लोग मेरी स्टोरी टाइम से ये सीख रहे हो कि भाई किसी पे ब्लाइंडली ट्रस्ट मत करो। मतलब भाई मेरी 3 साल की दोस्ती थी उनके साथ में, 3 साल, 6, 7, 8, उन्होंने ऐसे ख़त्म कर दी। मतलब ऐसे एक बुराई कर एंड मैं ऐसे भी नहीं हो कि मैं उनको माफ़ कर दूँगी क्योंकि वो छोटा मोटा कमेंट नहीं था। लाइक उन्होंने मेरे को बॉडी शेम किया लिटरली। लाइक व्हाट डू यू इवन एक्सपेक्ट मैं उसको माफ़ कर दूँ? कभी भी ना करूँ मैं उनको माफ़। तो आप मेरी स्टोरी टाइम से यही सीखते हो, नेवर ट्रस्ट एनीबॉडी ब्लाइंडली बिकॉज सब सांप है। ओके सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। अगर आपको ऐसे स्टोरी टाइम्स देखना पसंद है तो लेट मी नो इन द कमेंट्स एंड मैं और ऐसे स्टोरी टाइम्स बनाऊंगी। एंड दैट्स ऑल। प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माई वीडियो एंड ऑल्सो शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स सो दैट आपके दोस्त भी सीखें इस स्टोरी टाइम से कुछ। और अगर आपके पास में ऐसा कोई इंसिडेंट है जो आप मुझे बताना चाहते हो, जस्ट comment and I'll of course read it and I'll come back to you guys, and till then bye bye.